स्टूडेंट सराकिब हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो क्लास 9 की मैथ में हमारे पास एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी जानिब आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में जमा हो सकते हैं, मतलब ऐड हो सकते हैं, कौन से ऐड एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं, ठीक है, मौसर हैं। तो देखें, आपने सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आप मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनमें एक बात देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि आया उनके जो है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दो मैट्रिक्स के सेम है। मतलब कि अब मैट्रिक ए और मैट्रिक्स बी वो तब आपस में प्लस हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, जब उन दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम भी एक जैसे हों और नंबर ऑफ रोज भी एक जैसी हों। तो अब आप टॉपिक की जानिब आए तो देखें, हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें मैंने आपको 1.1 में भी बताया था, ठीक है, कि अब देख हमने इसमें मैट्रिक्स की नंबर बताने हैं, ऑर्डर बताने हैं। तो आप देखें इसमें कॉलम कितने हैं, एक और दो। जो ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं वो कॉलम होते हैं। तो इसमें कॉलम कितने हैं, दो, और जो इस तरफ जाती हैं, ठीक है, वो रोज होती हैं। मतलब ये वाली दो रोज और ऊपर से आने वाले दो कॉलम। अब ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, और ये एक रो और ये दूसरी रो। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 2/2, ठीक हो गया। तो इसका ऑर्डर तो 2/2 बना। अब इसके साथ वो वाला मैट्रिक्स ऐड होगा जिसका ऑर्डर 2/2 ही बने। तो हम देखते हैं, हमें यहां से सामने नजर आ रहा है कि ई सेट जो है, इन सारे सेट्स में मैट्रिक्स में ई मैट्रिक ऐसा है जिसमें देखे दो कॉलम और दो रोज हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। तो अब हम आंसर में क्या लिखते हैं, आंसर में लिखते हैं कि मैट्रिक्स A and E are conformable for addition because they have same order, ठीक हो गया। इनका ऑर्डर सेम है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। अब बाकी जो है वो मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। जो बी मैट्रिक है इसमें कितने कॉलम है, एक कॉलम, ऊपर से नीचे आने वाला एक लाइन है, ठीक है, और रोज कितनी है, एक और दो। तो ये जो है ये किसका, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/1, ठीक है। पहले आप रोज लिखते हो फिर बाद में कॉलम लिखते हो। तो इसमें दो रोज हैं और एक कॉलम है, और इसी तरह आप औरों को साथ में लिखते जाएं, जैसे कि इसके कितने कॉलम हैं, दो, और रोज कितनी है, 3। तो ये इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/2, ठीक है, 3 रोज और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर आप देखो। अच्छा, ये मैट्रिक था आपके पास 2 + 1/3। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। 2 + 1 कितना होता है, 3 और 3। तो अब इसका ऑर्डर बनाते हैं, एक कॉलम है और दो रोज हैं। तो ऑर्डर क्या बना, 2/1, ठीक है। तो अब आप देखो कि इस तरह का ऑर्डर कोई और है 2/1, तो ये भी 2/1 था और वो भी 2/1, मतलब दो रोज और एक कॉलम। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इस तरह कि मैट्रिक्स कौन सा, बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, बिकॉज आगे वही आपने लिखना है, बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सेट आप मैट्रिक दिए हुए इसको भी आप पहले सॉल्व करोगे। 3 और 2, ये 1 + 1 2 होता है, और -4, और 3 + 2 कितना हो गया, 5, और 2 + 1 हो गया 3। तो ये आप बुक में देख लें, बुक में ये वाले क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व करके मैंने ये लिखा है। तो आपके पास इस मैट्रिक में क्या ऑर्डर बनेगा, दो कॉलम है और रोज कितनी है, 1 2 3। तो ऑर्डर बनेगा 3/2। तो आप देखो इसमें और कोई मैट्रिक है जिसका 3/2 ऑर्डर है, तो ये वाला मैट्रिक। तो इसका मतलब C एंड F आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कौन से वाले, C एंड F आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर इनका सेम है, इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि कौन से मैट्रिक आपस में जमा हो सकते हैं, तो आपने बताना है वो मैट्रिक्स आपस में जमा हो जाएंगे जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। जैसे कि अभी आप इधर मैंने आपको बता दिया, जिस तरह ए है तो इसके 2 कॉलम है और 2 रोज हैं,
ई है, इसके 2 कॉलम है और 2 रोज हैं, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसकी जानिब आते हैं। पास जो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इस क्वेश्चन के अंदर एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स जो है वो बिल्कुल जो है वो आपके पास नेगेटिव के बराबर है। जिस तरह हम किसी सेट का नेगेटिव निकालते थे ना मैट्रिक का, मतलब ऑल द एंट्रीज के साइन चेंज कर देते थे, ठीक है। इसमें भी अभी वही करना है, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो ए है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। तो माइनस ए का मतलब यही है कि इसके जितनी भी एंट्रीज हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। जो +2 है वो क्या हो जाएगा, -2, जो +4 है वो -4, जो -2 है वो +2, और जो +1 है वो -1। तो सारे सवाल इसी तरह करने हैं। अभी आपको सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। नेगेटिव करना हो या एडिटिव इनवर्स करना हो, दोनों का एक ही मतलब है कि ऑल द एंट्रीज साइन चेंज कर देते हैं उनके, ठीक है। अब ये जो बी सेट है इसको आप सॉल्व कराओ मेरे साथ, -b। तो देखें ये +1 है तो क्या आ जाएगा, -1। जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता तो 0 का 0। अब ये -1 है तो अब इधर क्या आ जाएगा, +1। ये +2 है तो इधर क्या आ जाएगा, ये -1 है तो इधर क्या आ जाएगा, ये +3 है तो इधर क्या आ जाएगा, ये +3 है इधर क्या आ जाएगा, ये -2 है तो इधर, ये +1 है तो इधर। तो इस तरह आपने सारे जो है वो कर लेने हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, नेगेटिव भी कहते हैं। उसके बाद ये सी है तो इसका क्या आ जाएगा, -c, और -c के अंदर ये -4 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको मैं कर देता हूँ। इसमें -d है तो ये हो जाएगा -1 0, ये -3 है तो अब क्या हो जाएगा, +3, ये -2 है तो अब क्या हो जाएगा, +2, ये +2 है तो अब क्या हो जाएगा, -2, ये +1 है तो अब क्या हो जाएगा, -1। तो सिंपली इस तरह आपने सारे कर लेने। ये जो e है ये -e, तो ये कैसे हो जाएगा आपके पास, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता इसीलिए 0 को उसी तरह लगाते हैं। ये +1 है तो -1। उसके बाद ये आपके पास सेट है f, तो ये -f अब क्या हो जाएगा, देखें ये +√3 था, अब ये -√3 हो जाएगा। ये +1 था, ये -1 हो जाएगा, ये -1 था अब +1 हो गया, और ये +√2 था अब -√2 हो जाएगा। तो सिंपली ये वाले क्वेश्चन आपने इस तरह कर लेने हैं। ये इनको आप नेगेटिव भी कहते हो और एडिटिव इनवर्स भी कहते हो। एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव का एक ही मतलब है, ठीक है, कि आपने जो मैट्रिक्स के अंदर की एंट्रीज हैं उनके साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।